नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माइग्रेन पेन हो जाना। और माइग्रेन पेन जब भी दोस्तों होता है इस वाले पोर्शन में होता है। कुछ लोगों को लेफ्ट साइड होता है, कुछ लोगों को राइट साइड होता है और कुछ लोगों को दोनों साइड होता है। और इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता। और ये किसी भी एज में हो सकता है, यंग में भी हो सकता है, वयस्क व्यक्ति को भी हो सकता है और बुजुर्ग व्यक्ति को भी हो सकता है। और इतनी असहनीय पीड़ा होती है कि पेशेंट जो काम कर रहा होता है वो कर नहीं पाता, उसको इमीडिएटली बैठना पड़ता है और पेशेंट बताता है कि उसका सिर फट रहा है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि जब सुबह हो रही होती है, यानी कि सूर्य निकल रहा होता है तो ये दर्द बढ़ जाता है। जैसे ही शाम होती है, सूर्य ढल रहा होता है तो ये दर्द कम हो जाता है। कुछ पेशेंटों को वॉमिटिंग होने के बाद इस दर्द में इमीडिएटली रिलीफ आ जाता है। जिसको माइग्रेन पेन होता है उसको नोजिया होना यानी जी मिचलाना, वॉमिटिंग होना, गैस एसिडिटी होना, या वह लोग जो ट्रेवलिंग में ज्यादा रहते हैं, ट्रेवलिंग के दौरान देखा जाता है कि उनको ये बीमारी शुरू हो जाती है, यानी कि यहां पर पेन शुरू हो जाता है और पेशेंट ऐसे करता है तो उसको रिलीफ मिलता है। ये बहुत बड़ी पहचान होती है। जो लोग सनलाइट में ज्यादा रहते हैं, यानी कि सूर्य की रोशनी में ज्यादा रहते हैं, सनलाइट के कारण से भी उनको ये पेन होता है, ऐसा देखा जाता है। या वह लोग जो बहुत ज्यादा शोर में रहते हैं, जहां बहुत तेज साउंड होता है, जहां डीजे संबंधित होता है, ट्रैफिक जैसा साउंड होता है, तो उसके कारण से भी उनको देखा जाता है माइग्रेन पेन हो जाता है। जिन लोगों की नींद कम रहती है, जो ट्रेवलिंग में ज्यादा रहते हैं, या घरों में महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, रात को ठीक प्रकार से सोते नहीं है, बीच में उठ जाते, तो ऐसी महिलाओं में देखा जाता है नींद कम हो जाने के कारण से भी माइग्रेन होता है। इस बीमारी में नींद बहुत मैटर करती है, यानी कि आपको गहरी नींद आनी चाहिए। अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आती, नींद टुकड़ों में आती है, नींद बार बार खुल जाती है, तो उसके कारण से भी आपको माइग्रेन हो जाता है। टाइम पर खाना ना खाना एक बहुत बड़ा कारण होता है। हम जब चाहते हैं, जो चाहते हैं वो खाते हैं, कोई रूटीन फॉलो नहीं करते। यानी कि लंच करते हैं हम दोपहर के बाद, डिनर करते हैं हम आधी रात को 10 बजे 11 बजे, जिसके कारण से हमें गैस एसिडिटी ज्यादा होती है और हमें माइग्रेन पेन हो जाता है। पेशेंट तुरंत ये कंप्लेंट करता है कि मेरा सिर फट रहा है। अगर कोई आपको कहे कि मुझे यहां पर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब उसको माइग्रेन पेन हो रहा है। या वह लोग जो चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि दिन में 10 चाय 10 कॉफी या रात को सोने से पहले चाय कॉफी लेते हैं, उनको भी देखा जाता है कि माइग्रेन पेन होता है। बहुत दवाइयां खा ली लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा होता। और यह बीमारी ऐसी है कि ये सच बात है कि इसमें दवाई से कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा होता। दवाई खाते हैं, जब तक उसका असर रहता है तो दर्द थोड़ा कम हो जाता है टेम्परेरी तौर पर, लेकिन जैसे ही दवाई का असर कम होता है ये बीमारी वापस आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको माइग्रेन पेन हो गया, आपका सिर ऐसा होता है कि फट जाएगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं माइग्रेन का ट्रीटमेंट। आई माइग्रेन पेन हो जाना, उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट। यहां कान के नीचे एक नर्व आती है, यहां थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है, ऐसे ही दूसरी साइड। उसके बाद हमें अपने अंगूठे से रबिंग करनी है। करने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले लेफ्ट साइड करना है, उसके बाद राइट साइड। देखेंगे उसी प्रकार से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से करना है। उसके बाद दोस्तों, माइग्रेन पेन होता है ज्यादातर वो इस वाले पोर्शन में होता है। उसके लिए हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट के सिर को एक हाथ से पकड़ना है जिससे कि सिर हिले ना। उसके बाद हमें अपने अंगूठे से सेंटर में 3 से 4 पॉइंट पास पास बनाने हैं, इस प्रकार से। उसके बाद आईब्रो के ऊपर वाली साइड में इस प्रकार से पॉइंट बनाने हैं। यहां पर हमें अपने अंगूठे से अच्छे से इस प्रकार से क्लॉकवाइज करना है, पास पास आईब्रो के ऊपर से, और यहां तक लाना 3 से 4 बार इस प्रकार से। उसके बाद हमें पेशेंट की पीछे की साइड में आ जाना है और अपनी उंगलियों को इस प्रकार से रखना है। अंगूठे को सेंटर में इस प्रकार से प्रेशर देते हैं, बिल्कुल सेंटर में, और लास्ट तक आना, पीछे की तरफ तक आना, ऐसा 3 से 4 बार। बिल्कुल पास पास हमको पॉइंट बनाने होते हैं इस प्रकार से। फिर देखेंगे ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये देख पा रहे हैं आप, ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर हमें अपने अंगूठे से इस प्रकार से प्रेशर देना है, जिसे हम खोपड़ी बोलते हैं। ये वाला इस प्रकार से हमें ये पॉइंट दबाना है 3 से 4 बार, पास पास पॉइंट बनाने। उसके बाद हमें अपने उंगलियों को इस प्रकार से रखना और यहां से नर्व्स को, मसल्स को खींचते हुए पीछे की ओर लाना, इस प्रकार से जो मसल्स हैं पीछे की ओर लाना। और हमें अपने हाथ से इस वाले भाग से 17 से 18 बार इधर रबिंग करना, और ऐसी दूसरी साइड।
इस वाले पोर्शन में भी 17 से 18 बार रबिंग करना। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट माइग्रेन के लिए करते के साथ पहले दिन से आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको माइग्रेन पेन हो गया है, सबसे पहले आप अपनी नींद प्रॉपर करें। आपका जो रूटीन है वो ठीक प्रकार का नहीं है, तो उसको इमीडिएटली आपको चेंज करना चाहिए। नींद आपको पूरी लेनी चाहिए, यानी कि 6 से 8 घंटे आपको गहरी नींद आनी ही चाहिए। पानी प्रॉपर मात्रा में पीना चाहिए। फास्ट फूड, बाजार की चीजें, डिब्बा पैक खाना, इन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। घर का खाना खाएं, प्रॉपर डाइट लें। चाय कॉफी का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो इमीडिएटली कम कर दें। स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, ड्रिंक ज्यादा करते हैं तो उसको इमीडिएटली बंद कर दें। साथ में जो ट्रीटमेंट मैंने सिखाया, ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो निश्चित ही आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क करें, हमारी क्लिनिक पर विजिट करें, डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्पफुल हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।